हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में सी यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और आज की क्लास में हम बातें करेंगे ईमेल की। आज ईमेल का दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है, ठीक है। पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है, याद रखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी बात कर लेते हैं पिछले क्लास में कि हमने क्या क्या देखे। पिछले क्लास में ईमेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़े हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने स्टार्ट किया था ईमेल होता क्या है और इनकी कुछ कुछ बातें। जैसे ईमेल को हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या था भाई? इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और यह एक प्रकार का पत्र होता है, ठीक है, जिसको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि पीसी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं? सेंड करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम सेंड करते हैं। ईमेल में क्या क्या शामिल हो सकता है, क्या क्या आप भेज सकते हैं, ये मैंने बताया था क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा था, टेक्स्ट आप भेज सकते हैं, इमेज या फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फाइल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, टेबल आदि आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं ईमेल भेजते वक्त। कुछ और बातें हमने की थी, जैसे 1970 में ईमेल का फॉर्मेट तैयार किया गया था। 1971 में रे टॉमिल्सन द्वारा विश्व का पहला ईमेल भेजा, जिसको हम फादर ऑफ ईमेल या ईमेल के जन्मदाता या ईमेल के जनक के रूप में जानते हैं। किसको भाई? रे टॉमिल्सन। तो याद रखिए नाम। दूसरा हमने देखे थे दूसरे पेज में, कम्युनिस्ट कंपनी 1979 में पहली ऐसी कंपनी बनी जो पीसी के द्वारा ईमेल भेजा करते थे, स्टार्ट किया था, सुविधा प्रदान की थी। फिर एक नाम याद रखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, शिवा अय्यर दुरई। इनका नाम आता है किसके लिए? ईमेल का आधुनिक स्वरूप तैयार करने वाले एक मात्र भारतीय कौन थे? शिवा अय्यर दुरई। तो ये याद रखेंगे। फिर हमने ईमेल प्रोटोकॉल देखे, ठीक है। 3 प्रकार के प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा। एक होता है SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है POP, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है IMAP, या जिसको हम कहते हैं IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल होता क्या है, यह सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक नियम होता है, ठीक है, प्रोसीजर होता है, रूल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। जो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है भाई? जो सर्वर द्वारा ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड कर दी जाती है। जब वो कुछ काम करते हैं, जैसे ईमेल भेजते हैं, तो ऑटोमेटिक सर्वर उसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखे भाई? इसके बाद ये सारी बातें हमने किए। SMTP, ठीक है, SMTP का यूज़ कब होता है और ये है क्या? तो ये ईमेल भेजते समय यूज़ होने वाले एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। POP क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? ईमेल रिसीव करते समय यूज़ होने वाले क्या है? प्रोटोकॉल है। लेकिन याद रखिए, POP सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस के अंतर्गत काम करता है, और IMAP विभिन्न डिवाइस के अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई सेंडर, ठीक है, सेंडर A है और रिसीवर B है, उसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई भी ईमेल, चाहे अपना रिज्यूमे क्यों ना हो, ठीक है। मान के चलिए मैंने कोई रिज्यूम सेंड किया, ठीक है, और जब सेंडर सेंड करेगा तो उस समय जो कार्य करेगा वो क्या होगा? SMTP। और रिसीवर जिस समय रिसीव करेगा उस समय कार्य क्या, कौन सा यूज़ होगा? POP, ठीक है। तो सिंगल डिवाइस पर जब हम भेजते हैं कोई ईमेल तो ऐसे कार्य करता है। IMAP ये भी रिसीवर
की तरफ कार्य करता है, रिसीवर के साइड कार्य करता है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता क्या है, जब एक सेंडर है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रिसीवर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिसीवर होंगे, तो सेंडर की तरफ तो SMTP कार्य करेगा ही, लेकिन रिसीवर की तरफ IMAP कार्य करेगा। जो विभिन्न डिवाइस जुड़े होते हैं एक साथ हम ईमेल करते हैं, तब ये क्या होता है, IMAP रिसीवर के साइड। चलिए, फिर हमने ईमेल एड्रेस की हमने बातें की थी भाई। ईमेल एड्रेस किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, तो एक वैलिड ईमेल एड्रेस किस प्रकार से होता है, जैसे मेरे ईमेल एड्रेस के बारे में मैंने बताया, vedbanjare07@gmail.com, ठीक है। तो उसमें ईमेल के एड्रेस के भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम, ठीक है। एक होता है यूज़र नेम और दूसरा है डोमेन नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम कौन है, डोमेन नेम कौन है, ठीक है। जैसे मैं ये लिखा तो ये यूज़र नेम है, ठीक है। ये @ साइन है, और @ साइन क्या करता है, इस यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये डोमेन नेम है और ये डोमेन एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो एक वैलिड ईमेल आईडी का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ऐसे ही मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कि निम्न में से एक वैध ईमेल आईडी होगा। तो इसमें से मैंने बताया था, इसमें डॉट यहाँ पर नहीं रहता, स्पेस यहाँ पर नहीं रहता, ठीक है, और @ के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। इस प्रकार से ये चीज़ें देखिए, और इसका सही आंसर था कौन सा, आपका C, ठीक है। फिर ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, ये भी हमने देखे। ब्राउज़र पर जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, एनी ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, ठीक है, एनी ब्राउज़र। और एनी ब्राउज़र मैंने एग्जांपल दिया था गूगल क्रोम का। सर्च इंजन पर जाएंगे, सर्च इंजन गूगल, ठीक है, और यहाँ पर टाइप करेंगे जीमेल और आपका आ जाएगा ये वाला। जब आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ आप क्या कर देंगे, फुलफ़िल कर देंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड। लेकिन आपके पास यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ठीक है, जितने भी जो भी ऑप्शन उसको आप क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, और इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और इस प्रकार से ईमेल आईडी आपका क्रिएट हो जाता है। और इस फॉर्मेट में क्रिएट होता है ईमेल आईडी, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में क्रिएट होता है। चलिए, ईमेल आईडी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी हमने देखे। जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, ईमेल आईडी बनाने के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक ये क्या है, ईमेल आईडी सर्विस प्रोवाइडर है, जिन पर आप जाके क्या बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं। चाहे वो जीमेल में आप ईमेल बनाइए, हॉटमेल में ईमेल बनाइए, याहू मेल में ईमेल बनाइए, रेडिफ मेल में, आउटलुक में, किसी में भी आप बनाइए, ठीक है। सभी क्या करते हैं, सर्विस आपको प्रदान करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैंने कहा कि आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलिए, चलिए अब हम बातें करेंगे किसकी भाई, नेक्स्ट आज की क्लास में, आज दूसरा क्लास है और कह सकते हैं लास्ट क्लास है। इसमें कुछ बातें करेंगे, जैसे ईमेल से संबंधित और बातें क्या क्या है, ईमेल मैसेज फॉर्मेट क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ईमेल मैसेज फॉर्मेट, जब ईमेल भेजते हैं,
तो उस समय आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप ईमेल भेजते हैं तो आप जाएंगे, जैसे ईमेल खोलेंगे, ठीक है, आप ईमेल खोलेंगे और ईमेल खोलेंगे तो ये आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा। जैसे आपका इनबॉक्स यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर स्पैम कुछ रहेगा, मेल बॉक्स रहेगा, सेंट रहेगा, ठीक है, मेल बॉक्स जो भी है, ये इस प्रकार से क्या है, कुछ ऑप्शन आपको देखने को नज़र आएगी, ऐसा रहता है भाई। ठीक है, फिर यहीं पर एक इस प्रकार से चिन्ह लगी होती है, ये प्लस टाइप का चिन्ह लगा होता है और इसको हम कहते हैं कंपोज। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कंपोज। जैसे ही हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, कंपोज पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्या करेंगे, जैसे भी आपका क्या करेंगे, कंपोज पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपका खुल जाता है ईमेल मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, चलिए, ईमेल मैसेज फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास अगर अवेलेबल है, आई थिंक ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। जैसे ये आप कंपोज का बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है, ये कंपोज करेंगे, वैसे उसी बाद ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, आपके ईमेल आए रहे होंगे। ठीक है, इनबॉक्स जो है ऑलरेडी क्या होता है, इनबॉक्स में क्या होता है, कुछ कुछ ईमेल यहाँ पर आए रहते हैं। ठीक है, आप जैसे ईमेल खोलते हैं तो दिखाई देता है ना कि इस डेट पर ये ईमेल, यहाँ से ईमेल आया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ईमेल आया रहते हैं। ठीक है, और जैसे कंपोज करते हैं ये आपका ओपन होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा क्या क्या है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है सबको हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखा है भाई, एक लिखा है आपका, क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक लिखा है टू लिखा है, सीसी लिखा है, बीसीसी लिखा है, रिप्लाई लिखा है, अटैचमेंट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, और ये आपका क्या है, बॉडी है। क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो ईमेल मैसेज फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड रहता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वहीं हम बातें करते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एक रहेगा फ्रॉम, एक रहेगा क्या, फ्रॉम। अब फ्रॉम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रॉम। फ्रॉम कहने का मतलब है, फ्रॉम यहाँ पर कहने का मतलब है हम जिसको ईमेल, ठीक है, कहने का मतलब जिसके द्वारा ईमेल भेजा जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब भेजने वाले का नाम। ठीक है, नाम कहने का मतलब ईमेल, भेजने वाले का ईमेल पता या ईमेल आईडी। तो सीधी सी बात है, क्या है, भेजने वाले का ईमेल आईडी। सिंपल सी बात है, ईमेल आईडी। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें, जैसे एग्जांपल अगर देखें तो मैं भेज रहा हूँ, मेरा ईमेल आईडी मान के चलिए। ठीक है, वीर बंजारे 07@gmail.com। मैंने जीमेल में अपना अकाउंट खोला है, ईमेल। ठीक है,
मैंने क्या किया है, अपना अकाउंट खोला है जीमेल में, ईमेल, ठीक है। तो भेजने वाले का क्या रहता है, इसमें ईमेल रहता है, ईमेल आईडी। जैसे ये कोई भेजा है, ठीक है, तो भेजने वाले का ईमेल आईडी आपको ये देखने को मिलेगा। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं टू रहता है। तो टू कहने का मतलब फ्रॉम टू समझते हैं ना, जानते होंगे आप लोग, होशियार बच्चे हैं। टू, टू में क्या आपको देखने को मिलेगा, पाने वाले का पता या रिसीवर का पता, ठीक है, जिसे हम भेज रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जिसे हम भेज रहे हैं, जिसे हम भेज रहे हैं, उसका ईमेल आईडी, उसका ईमेल, ठीक है, उसका ईमेल आईडी। जैसे कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने किसी को भेजा सोनू मोनू गोलू जो भी है, ठीक है, मैंने भेजा सोनू 99@gmail.com। एक एग्ज़ाम्पल है भाई, यह एक एग्ज़ाम्पल है, मैं रैंडमली को भी एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जिसको भेजा हूँ उसका क्या रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, ठीक है। कहाँ पर, टू पे। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब बात आती है नेक्स्ट, और ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक है सीसी। क्या है भाई, सीसी। तो ये सीसी क्या होता है, पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कार्बन कॉपी, ठीक है। अरे यार, ठीक है, कार्बन कॉपी। चलिए, कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सीसी या जिससे हम कहते हैं कार्बन कॉपी, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम नंबर ऑफ जो व्यक्ति को, पीपल्स को हम ईमेल भेजते हैं, तो उसका कार्बन कॉपी यहाँ पर अटैच करते हैं, ठीक है, भेजने वाले का ईमेल आईडी। जैसे कि यहाँ पर होता है भेजने वाले का ईमेल, जब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल के लिए भेज रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने 5-6 लोगों को भेजा एक साथ। जैसे कोई भी है, एक मैंने अटैच किया, ठीक है, राम RJ 89@gmail.com। मैं रेंडमली को भी एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने दूसरे व्यक्ति को भेजा, ठीक है, क्या भेजा, श्याम, ठीक है, 55@gmail.com। मैंने एक और व्यक्ति को भेजा, मोहन, राम श्याम मोहन 69@gmail.com, ठीक है। और मैंने एक और व्यक्ति को भेज दिया, मान के चलिए चौथा व्यक्ति, जॉन, 44@gmail.com। चलिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पहले ये समझिए। मैंने क्या कहा भाई
कि यहाँ पर जो कार्बन कॉपी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, भेजने वाले का ईमेल आईडी जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो भेज रहे हैं, ठीक है, उनका ईमेल आईडी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैंने सबको भेजा एग्जाम, सबको क्या किया, भेजा, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में ये पता लगता है कि भाई, ठीक है, मान के चलिए श्याम को पता लगता है कि भाई ये वाला जो ईमेल है, ठीक है, मान के चलिए मैंने ईमेल भेजा, क्या भेजा, मैंने ईमेल भेजा है अपना रिज्यूम, ठीक है, ईमेल में क्या भेजा, ईमेल में क्या भेजा, मैंने अपना रिज्यूमे भेजा, रिज्यूमे कि भाई मुझे जॉब चाहिए, इस प्रकार से मैंने रिज्यूमे भेजा, ठीक है, बहुत सारे कंपनी को, ये सारे कंपनी के ऑनर के नाम है मान के चलिए, ठीक है। तो सीसी में अगर मैं ये मेंशन कर दूं, सीसी में यदि ये सभी को मेंशन कर दूं तो ये पता चल जाता है, जिससे श्याम को पता चलेगा कि राम आरजे को भी ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है, पता चल जाएगा कि ये जो मैसेज है, ठीक है, इसको भेजा है, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। मोहन 69 को भी पता चल जाएगा कि ये मैसेज इनको भेजा गया है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को पता चल जाता है, हर वो व्यक्ति को, हर पीपल्स को यहाँ पर पता चल जाता है कि किनको वो मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, भेजा है, जो मुझे मिला है। समझ रहे हैं मेरी बातें? मैंने क्या कहा कि मैंने एक रिज्यूम सेंड किया ये चारों को, ठीक है, और सीसी में कार्बन कॉपी में उसको अटैच किया कि ये चारों को भेजा करके, तो एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि जो मुझे ईमेल प्राप्त हुआ है वो दूसरे बंदे को भी प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पर मेंशन है, जो सीसी में मेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल जाता है। चलिए, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, समझ में आ गए आप लोग को। चलिए, सीसी में ये रहता है, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, याद रखेंगे। एक और होता है जिसे हम कहते हैं बीसीसी, एक और होता है जिसे हम कहते हैं क्या, बीसीसी। यहाँ पर देख सकते हैं ये है बीसीसी, ठीक है, देख सकते हैं भाई बीसीसी। बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए, ये भी क्या रहता है भाई, ये भी सीसी के समान रहता है। पहले समझेंगे मैंने क्या कहा, ये भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी एक क्या रहता है, सीसी के समान रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप नाम से स्पष्ट समझते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, कहने का मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई नहीं दे रहा है किस वे में हम बात कर रहे हैं, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसी का एग्जाम्पल मैं यही लिया हूँ, इसमें अगर मैं अटैच किया, इसका एग्ज़ाम्पल भी अगर मान के चलिए यही है एग्ज़ाम्पल, इसका भी एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया सेम को, सेम जो सीसी का एग्ज़ाम्पल है सेम इसका भी एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलेगा कि ईमेल उसको भेजा है कि नहीं, वो ब्लाइंड हो जाता है, पूरी तरह से अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता उनको। समझ रहे हैं? ठीक है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता कि भाई मेरे पास जो ईमेल आया है वो किसी और के पास आया होगा कि नहीं, ये कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सीसी में ये पता चलता है कि मेरे पास जो ईमेल आया है वो किसी दूसरे के पास भी गया है और वो मेंशन सीसी में हुआ है, ठीक है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलता कि मेरे अलावा किसी और को भेजा गया है कि नहीं। बस इतना ही फ़र्क है सीसी और ब्लाइंड सीसी में। लगभग इसमें भी वही हम मेंशन करते हैं जब भेजने वाले का जो है आईडी यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है, सीसी में दूसरे व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि मेरे अलावा और भी उसको भेजा गया, लेकिन बीसीसी में नहीं पता चलता, पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। समझ रहे हैं मेरी बातें अच्छी तरीके से? चलिए, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया। अब क्या आएगा भाई, इसके बाद क्या है, ये रिप्लाई टू आया है, ठीक है। तो रिप्लाई टू क्या है भाई, रिप्लाई टू क्या है, सिंपल सी बातें हैं ये भी।
ठीक है, क्या है, रिप्लाई टू। और रिप्लाई टू का मतलब है जिसको हमने रिप्लाई किया, ठीक है, जिसको हमने रिप्लाई किया। अरे भाई मैसेज आया है मेरे पास, तो जाहिर सी बात आप रिप्लाई करते हो, जैसे मैसेज आता है व्हाट्सअप में तो आप रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो जिसको हमने क्या किया, हमने रिप्लाई किया, रिप्लाई किया। जैसे मैंने मैसेज भेजा था भाई साहब किसको, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो जिसको मैंने रिप्लाई किया, जैसे इनके पास मैसेज आया है, ठीक है, मैंने मैसेज भेजा है, ठीक है, और सोनू ने क्या किया है, रिप्लाई किया है। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, ठीक है, मैंने मैसेज भेजा है और क्या किया है, सोनू ने क्या किया है, रिप्लाई किया है। किसने किया है, सोनू ने, सोनू 99 किसने किया है भाई, सोनू 99@gmail.com, इन्होंने क्या किया, मुझे रिप्लाई किया। तो जो रिप्लाई करता है उसका नाम आता है, यहाँ पर भी वही लिखा है, ठीक है, रिप्लाई टू में, ठीक है। तो जो रिप्लाई करेगा उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी रिप्लाई करे, चाहे मैं करूँ, ठीक है, चाहे मैं करूँ या उधर से वो करे, मैंने उसको मैसेज भेज दिया तो वो रिप्लाई कर रहा है या फिर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जो भी रिप्लाई करता है उनका नाम रहता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद और क्या बच जाता है, इसके बाद अटैचमेंट है। क्या है, अटैचमेंट। चलिए एक और होता है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या शामिल होता है भाई, क्या रहता है इसमें, तो इसमें आप देख पाएंगे, इसमें आपका रहता है, ठीक है, जो चीज़ आप अटैच कर रहे हैं, कोई भी फाइल, ठीक है, अटैच करने वाले फाइल क्या है, जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं, जो फाइल आप क्या करें, भेजना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, ठीक है, उसे क्या करें, उसे अटैच करें, क्या करें, अटैच करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर अटैचमेंट में क्या भी, कोई भी आ सकता है, जैसे फाइल आ सकता है, ठीक है, कोई भी ऑडियो हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकता है, ठीक है, क्या कोई भी वीडियो हो सकता है, कोई भी फ़ोटो या इमेज आ सकता है, फ़ोटो इमेज, कोई भी टेक्स्ट आ सकता है, ग्राफिक्स आ सकता है, ग्राफिक्स, ठीक है, आपका एनिमेशन आ सकता है, कोई भी, ठीक है, एनिमेशन आ सकता है, टेबल आ सकता है, etc, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो, वीडियो, फोटो या इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, टेबल, जो चीज़ आप अटैच करना चाहते हैं, आपका अटैच का ऑप्शन रहता है नीचे, और ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे और आपके जहाँ पर भी रखा होगा वो आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ब्राउज लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, ब्राउज लिखा है। यहाँ पर जाएंगे और अटैच करिए, जितने नंबर आप अटैच करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ऐड करिए, ऐड का भी ऑप्शन है, ब्राउज करिए, ऐड करिए, ब्राउज करिए, ऐड करिए, जितना आप ऐड करना चाहते हैं ऐड करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक और है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा क्या रहता है, क्या रहता है कि बोल सकते हैं ईमेल के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा है, ईमेल के बारे में, कहने का मतलब भेज रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी, बारे में क्या है, जानकारी लिखें, जानकारी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्या ईमेल में क्या भेजा है, अपना मैंने क्या कहा, रिज्यूमे भेजा है,
कि भाई मुझे जॉब चाहिए, इस प्रकार से कोई जो है ऑर्गेनाइज़र को, कोई इंडस्ट्री को, कहीं भी कोई ऑफिस में मैंने मेल भेजा, ईमेल भेजा है, तो मैंने क्या भेजा अपना रिज्यूमे, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, रिज्यूमे लिख दूँगा। ठीक है, जो भी आप भेज रहे हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, दिस इज़ द सब्जेक्ट लाइन, ऐसे ही बस ये एग्जांपल है, ये लिख दिया है, दिस इज़ द सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन को भी कुछ भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप मान के चलिए कोई किसी को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं, ठीक है, शादी का, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर शादी का इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं, शादी का कार्ड भेज रहे हैं, कार्ड, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इनविटेशन कार्ड फॉर मैरिज, इनविटेशन कार्ड फॉर मैरिज। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जो चीज़ आप भेज रहे हैं उसके बारे में भेजिए। ठीक है, उसके बारे में लिखिए वो क्या भेज रहे हैं। ठीक है, रिज्यूमे भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किस में, सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए, और बॉडी में क्या है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, अटैचमेंट, रिप्लाई, बीसीसी, सीसी टू, फ्रॉम, और ये क्या होता है, बॉडी। ठीक है, बॉडी में आप डिटेल्स लिखें, कुछ भी जानकारी, ईमेल का डिटेल या जानकारी। ठीक है, एक होता है बॉडी। ईमेल का डिटेल या जानकारी, या कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे, आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलता है, ईमेल मैसेज फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा कि सीसी का फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। बीसीसी में हम अटैच करते हैं, या बीसीसी में, ठीक है, लोगों को क्या पता चल जाता है, या टू में हम अटैच करते हैं, टू में किसका नाम रहता है, फ्रॉम में किसका नाम, टू फ्रॉम तो बहुत छोटा सा हो जाता है, उसको नहीं पूछेंगे। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आएंगे सीसी बीसीसी के अंतर्गत, आपको अटैचमेंट के अंदर नज़र आएंगे कि कौन कौन से चीज़ें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, या सब्जेक्ट में किसके, सब्जेक्ट में क्या जानकारी रहता है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। टू फ्रॉम तो आप जानते ही हैं क्या है। ठीक है, सभी जानते हैं, वो नॉर्मल इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर सीसी बीसीसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब जैसे ही आप ये फुलफ़िल कर लेंगे, पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे, पूरी तरह से फुलफ़िल कर देंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है कि भाई साहब मुझे अभी नहीं करना, ये रिज्यूमे या मैसेज या ईमेल मुझे नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेव ड्रॉप में कर सकते हैं। जैसे ही ड्रॉप में करेंगे वो सुरक्षित आपके पास रहेगा, और कभी भी उसको उठा के फिर से आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है क्या है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास, या कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी ऑप्शन में। तो एक प्रॉपर जो ईमेल भेजते हैं उसका एक फॉर्मेट है, और ये कैसे आता है, जैसे अब मैंने कहा, आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, आप ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, लॉगिन करेंगे और ये आपका ये खुलेगा, इनबॉक्स, स्पैम, सेंट, मेल बॉक्स, ये पूरा आएगा। यहाँ पर ईमेल रहता है, ये कंपोज का ऑप्शन, कंपोज करेंगे तो ये ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा, और ओपन होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसमें ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ईमेल भेजे होंगे,
हालांकि हम इसमें CC/BCC का यूज़ नहीं कर सकते करते हैं। हम नॉर्मल ईमेल अभी भेजते हैं, हम जैसे भेजते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, टू और फ्रॉम यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट को लिखना चाहे तो लिख देते हैं, नहीं तो नहीं लिख देते। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि सबको लिखना ही है, बस आपको टू फ्रॉम लिखना ज़रूरी। जब भी आप ईमेल भेज रहे हैं, दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, टू और फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम जैसे मैं भेज रहा हूँ किसी को, टू और जिसको वो किसी को जो प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बस। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो कि भाई मैंने क्या भेजा है, कोई वीडियो भेजा है, ठीक है, कोई ऑडियो भेजा है, कोई फाइल भेजा है, कोई रिज्यूम भेजा है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है, कोई भी दस्तावेज आप भेज रहे हैं उनके बारे में जानकारी बस दे सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट होता है, ये आप ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉरी, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ईमेल संबंधित कुछ तथ्य जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वन लाइनर फैक्ट है, तथ्य है, ठीक है, जो यहाँ पर ईमेल संबंधित जानकारी है। ठीक है, चलिए वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो हम चले कहाँ पर, हम बात करेंगे ईमेल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो आपको जानना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। चलिए, एक पहली बातें कि, ठीक है, पहली बात ये कि ईमेल में कभी भी, ईमेल में कभी भी स्पेस यूज़ नहीं होता, स्पेस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, स्पेस का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पेस का प्रयोग कहने का मतलब खाली स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, खाली स्थान नहीं छोड़ते। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप लिख दो, ठीक है, मैंने लिखा वेद, फिर स्पेस लिखे, ये मैंने लिख दिया और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, जो भी gmail.com, तो जो स्पेस है वो ये स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। पहली बातें, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो भाई इसमें चिन्ह जो है, याद रखिए, चिन्ह शामिल है। इसमें कुछ चिन्ह शामिल है, कुछ चिन्ह शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे कि क्या क्या चिन्ह शामिल होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं @ ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक यूज़ होता है आपका अंडरस्कोर। ठीक है, एक होता है डॉट यूज़ होता है। ठीक है, चलिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ क्या क्या चिन्ह होता है, क्या क्या चिन्ह यूज़ हम कर सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, एक यूज़ आप कर सकते हैं, क्या है, एट साइन, @ साइन, जिसको कहते हैं एट साइन। चलिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो एट साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो आपका जो है डॉट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं आप, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, ठीक है, तो ये किस प्रकार से रहता है, एट साइन किस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से @ साइन। डॉट तो डॉट ही रहेगा, ये जो डॉट आप ऐसे बनाते हैं, लगाते हैं, और अंडरस्कोर साइन ये इस प्रकार से जो लाइन रहती है, माइनस नहीं भाई, अंडरस्कोर है। तो कितने साइन होते हैं, 3 साइन का उपयोग हम क्या करते हैं, करते हैं।
ठीक है, कितने साइन का, 3 साइन का उपयोग, 3 चित्र जो है चिन्ह का प्रयोग हम क्या करते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्कोर डॉट और @ 3 साइन यूज़ होता है, स्पेस बिल्कुल यूज़ नहीं होता आपके ईमेल में। ठीक है, स्पेस बिल्कुल नहीं यूज़ होता, याद रखेंगे। ठीक है, यूज़र नेम केस सेंसिटिव होता है। तीसरी बातें याद रखेंगे कि यूज़र नेम है, यूज़र नेम केस सेंसिटिव, ठीक है, होता है। कहने का मतलब है कि यूज़र नेम को यदि हम लिखना चाहें, ठीक है, तो हम हमेशा याद रखें हम क्या लिखते हैं। ठीक है, जब भी लिखते हैं यूज़र नेम को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कहने का मतलब है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, कोई भी ईमेल एड्रेस, तो आप जैसे मैंने अपने ही लिया, जो भी लिखा, चलिए जो भी मैंने लिखा @gmail.com, तो ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, कहने का मतलब केस सेंसिटिव समझते हैं ना। ठीक है, जिसमें आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए चौथी बातें यहाँ पर, यूज़र नेम 64 कैरेक्टर हो सकता है। याद रखिए यूज़र नेम कितने होते हैं भाई, यूज़र नेम 64 कैरेक्टर एक्यूपाई करता है। कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम कितने होते हैं भाई, 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, और पूरे ईमेल में, ठीक है, पूरा ईमेल याद रखेंगे, पूरा ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं, 320 कैरेक्टर होते हैं, हो सकते हैं पूरे ईमेल में, पूरा 320 कैरेक्टर हो सकते हैं। चलिए ये याद रखेंगे। एक याद रखेंगे 6, फॉरवर्ड करते समय, ईमेल फॉरवर्ड करते समय आप एडिट भी कर सकते हैं। आप इसे क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 2 और मुख्य बातें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, ईमेल का अधिकतम साइज, याद रखेंगे ईमेल का अधिकतम साइज कितना होता है। अधिकतम साइज देखा जाए तो 25 MB का होता है। कितना होता है, 25 MB का होता है। ईमेल का अधिकतम साइज 25 MB का होता है। और 8वां अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ईमेल के स्टोरेज साइज, ईमेल का ठीक है, स्टोरेज साइज, जहाँ पर स्टोर किया जाता है, मेमोरी में, मेल बॉक्स में, मेमोरी में जो स्टोर होगा, ठीक है, वो कितना होता है आपका 15 GB के पास होता है। कितना होता है, 15 GB। कितना होता है भाई, 15 GB होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है इसमें, सभी है। ठीक है, एक एक करके अगर हम बात करें तो ये तो बात हो चुकी, स्पेस का प्रयोग नहीं होता। ये 3 साइन आप याद रखेंगे। 3 कौन कौन से साइन यूज़ होता है, @ साइन, डॉट साइन और अंडरस्कोर साइन। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है। यूज़र नेम
64 कैरेक्टर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, मैक्सिमम 320 कैरेक्टर यहाँ पर ईमेल में टोटल। ये यूज़र नेम की बात है, ये ईमेल की बात है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें कि ईमेल का अधिकतम साइज़ जो होता है वो 25 MB का होता है, और ईमेल की स्टोरेज जो मेल बॉक्स में ऑक्यूपाई होता है उसका जो साइज होता है 15 GB का होता है। 15 GB के बाद आप उस पर स्टोर नहीं कर पाएंगे, फुलफिल बताता है, फुलफिल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना स्टोरेज फुल हो गया, आपके मेमोरी में होता है ना, कि मान के चल आपने लाया 64 GB का, ठीक है, 464 आप मोबाइल लिए, स्मार्टफोन 464 लेते हैं, ठीक है, तो 64 जो है GB आपका भर गया मान के चलिए, तो वो पूरा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टोरेज फुल दिखाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार स्टोरेज फुल दिखाता है 15 GB के बाद। लेकिन ये भी आपको याद रखनी है कि आप 15 GB के बाद उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। 15, 18, 20, 15 के बाद 18, 20, 22, 25, 30, 50, 100, यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको कुछ शुल्क पटाना पड़ेगा उस सर्वर को, उस जो प्रोवाइड आपको ईमेल कर रहा है, स्टोरेज ईमेल जो प्रोवाइड करता है उस सर्वर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ शुल्क पटाना पड़ेगा। कुछ शुल्क पटा के आप कुछ पैसे देकर, ठीक है, ऑनलाइन ख़रीद कर आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं तो ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है भाई। ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ठीक है, ईमेल यूज़ करने के लिए क्या आपको पैसा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। हाँ, इंटरनेट के लिए देना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका आइडिया वोडाफोन का है तो उसको शुल्क चुकाना पड़ेगा महीने का, ठीक है। कोई वाईफाई लगाए हैं उसके ऊपर पटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो आपको पटाना पड़ेगा इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, वो का तो रहेगा। लेकिन आप ईमेल चलाने के लिए, उसके अंदर ईमेल चलाने के लिए कोई शुल्क नहीं पटाना पड़ता। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा स्टोरेज एरिया बढ़ जाए, 15 GB के बाद हम बढ़ा सकते हैं, तो आप शुल्क पटाइए, ठीक है, कुछ पैसे दीजिए ऑनलाइन, और वहाँ से आप क्या करिए, उस GB को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें? मेरी बात आपको समझ में तो आ रही होगी भाई, अच्छे से ना भाई, क्या बोलूँ, रिकॉर्डेड क्लास है, बोल ही नहीं सकता, और आप जो है सिर्फ सुनने का काम करेंगे, बाद में देखेंगे जैसे तो, ठीक है, अपलोड होगा, ठीक है, तो आप सिर्फ सुनेंगे, रिप्लाई कर भी नहीं सकते। बाद में आप मुझे रिप्लाई करिए, फिर हम देखते हैं कि आप रिप्लाई कर रहे हैं, फिर हम आंसर भी देंगे बाद में। चलिए, ठीक है भाई, ये चीज़ें क्लियर हैं, सारी बातें। चलिए, तो ये सारी बातें अगर क्लियर है तो हम चलते हैं दूसरे जगह। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ईमेल संबंधित याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ईमेल के कुछ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि भाई ईमेल को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पैम आ चुके हैं, ठीक है, आपके जो है अनवांटेड मैसेज आते हैं ना आपके ईमेल में, ठीक है, कुछ भी ईमेल में, चाहे आपका आजकल तो ईमेल क्या, आपके व्हाट्सएप में भी अनवांटेड मैसेज आ जाता है, ठीक है, कि आप करोड़पति बन रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ वीडियो डाल देता है करोड़पति बनने वाला, ठीक है, इतना पैसा डालिए आप उसको जो है करोड़पति बना देंगे, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ बहुत सारे स्पैम आता है। चलिए, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी है वो हम देखेंगे, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये तो हैकर तो घूम ही रहा है, ठीक है, हैकर तो घूम ही रहा है भाई। सिक्योरिटी, अरे यार,
चलिए, ईमेल सिक्योरिटी में अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अब किया जा सकता है। याद रखिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ईमेल पर ना भेजें। आप अपना या आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत जानकारी ईमेल पर न भेजें। जो ज़रूरी है वही भेजें, ठीक है। ईमेल पर न भेजें, ठीक है। जो अब ज़रूरी है वही भेजें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, नहीं भेजें, ये याद रखिए। दूसरी बात है, ठीक है, याद रखेंगे जो संदिग्ध मैसेज है, संदिग्ध मैसेज, ठीक है, या संदिग्ध मैसेज कहने का मतलब संदिग्ध ईमेल, संदिग्ध ईमेल या अटैचमेंट बिल्कुल ना खोलें। संदिग्ध मैसेज या अटैचमेंट आप बिल्कुल ना खोलें, ठीक है। याद रखिए, जैसे ही, ठीक है, ये संदिग्ध मैसेज आपको लगता है कि मेरे पास भाई ये तो शायद स्पैम है, ये तो शायद मेरे लायक नहीं है, ठीक है, आपको लगता है, तो आप क्या करिए, उस मैसेज को बिना खोले वहाँ से रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। कभी भी आप ईमेल में संदिग्ध मैसेज नहीं खोलेंगे, ठीक है। आपके सिक्योरिटी के लिए ये याद रखें। तीसरी बातें याद रखेंगे कि स्पैम का उत्तर नहीं देंगे। क्या है स्पैम, हम देखेंगे। स्पैम ईमेल का उत्तर कभी मत दीजिए। स्पैम ईमेल का रिप्लाई कभी मत करें। क्या करें, रिप्लाई कभी ना करें, कभी ना करें, ठीक है। जब भी यदि लगता है कि ये स्पैम मैसेज आया है, ठीक है, कुछ बोल रहे भाई साहब कि ये होगा, तो आप रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यस या नो लिख दीजिए या जो भी। तो ऐसे संदिग्ध मैसेज या स्पैम मैसेज का आप क्या करें, रिप्लाई कभी ना करें, ठीक है। पहली बात, उसको खोलिए मत। चौथी बात है, ठीक है, ईमेल अकाउंट हमेशा लॉग आउट करके रखिए। क्या करके, लॉग आउट करके रखिए, ठीक है। लॉग आउट करके रखिए कहने का मतलब क्या है कि भाई आप ईमेल चला रहे हैं, चला लिया, अपने काम हो गया, आपने ईमेल भेज दिया जिसको भेजना था, हो गया काम। और उसके बाद अब क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ईमेल खोला, ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्या है, ये मेरा विंडोज़ है, ठीक है। ईमेल खोलेंगे तो ये विंडोज़ दिखाई देगा ना भाई। ये इधर आपका जो है 3 पार्ट में बटा रहता है, ठीक है, ये 3 पार्ट में बटा रहता है, इधर माइनस रहता है और इधर आपका जो है इस प्रकार से इसको क्या करना पड़ता है, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ क्लोज का ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्या है, क्लोज का ऑप्शन रहता है नहीं भी, क्लोज का ऑप्शन रहता है। और यहाँ पर आपके जो है ईमेल बॉक्स रहेंगे, ईमेल रहेंगे, ये आपका मेल रहता है, ठीक है। आपका ईमेल का जो है और फॉर्मेट बॉक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ऑप्शन रहता है लॉग आउट का, यहाँ ऊपर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है, लॉग आउट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। आपका एक प्रोफाइल बना होगा, ठीक है, आपका एक प्रोफाइल बना होगा, आपका यहाँ पर फ़ोटो लगा होगा, उसके नीचे जाएंगे तो एक लॉग आउट का ऑप्शन रहता है। तो हमेशा इस लॉग आउट को क्या करिए, ठीक है, लॉग आउट करिए, यहाँ पर डायरेक्टली विंडोज़ को मत बंद करिए, ठीक है। कभी कभार होता है कि हम डायरेक्टली विंडोज़ को ऑफ कर देते हैं, हो जाता है फिर आपका काम, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ईमेल अकाउंट हमेशा चला रहे हैं तो लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद फिर अब लॉग आउट करिए काम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, ठीक है, आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए है।
चलिए चौथी बातें होगी, पांचवी और ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। चलिए, ईमेल का पासवर्ड सुरक्षित रखिए, और ईमेल का पासवर्ड याद रखेंगे, पासवर्ड, ठीक है, सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रखिए रखिए एवं समय समय पर इसको चेंज करना चाहिए, समय समय पर चेंज करिए, बदलिए, चेंज करिए या बदलिए, ठीक है, करिए या बदलिए, जो भी है बदलिए, जो भी है। समय समय पर आपको जो है पासवर्ड जो है चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। पासवर्ड याद रखेंगे, यहाँ अगर पासवर्ड लगा रहे हैं कभी भी ईमेल का पासवर्ड लगा रहे हैं तो ये याद रखिए, ठीक है। एक तो आप ईमेल में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक स्मॉल लेटर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ कोई नंबर यूज़ करेंगे, कोई नंबर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कोई स्पेशल साइन इंक्लूड करेंगे, स्पेशल साइन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्पेशल साइन तो रहता ही, हाँ, स्पेशल साइन इंक्लूड करेंगे, नंबर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, और इस प्रकार से अपने पासवर्ड को थोड़ा सुरक्षित बनाइए, ठीक है। पासवर्ड रखने का जो तरीका है आपको मैं बता दूं, जैसे मान के चलिए मैंने कोई पासवर्ड रखा, ये मेरा ईमेल आईडी है, मैंने क्या किया, ईमेल है, मैंने बनाया है वेद, मान के चलिए मैंने बनाया है वेद अंजारे 07@gmail, ठीक है, gmail.com, ये मैंने ईमेल बनाया। और पासवर्ड आप हमेशा इस प्रकार रखिए कि उसमें, ठीक है, आपका स्मॉल लेटर आ जाए, कैपिटल लेटर आ जाए, आपका कोई अंक आ जाए, अंक 1 2 3 4 जो भी है, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, कोई पासवर्ड, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड मैं बनाऊँ सोनू, ठीक है, क्या बनाऊँ, सोनू, सोनू 770, ठीक है, #, ये मैंने बता रेंडमली मैंने बना दिया। रेंडमली कहने का मतलब ये ऐसा रहना चाहिए पासवर्ड। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हो। तो जैसे कि ये होगा आपका एक कैपिटल लेटर हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल हो गया, ये इतना हो गया आपका स्मॉल लेटर हो गया, क्या हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोई भी नंबर हो गया, अंक हो गया, कहने का मतलब कोई क्या हो गया, अंक हो गया, ये दोनों क्या हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर। मैं सिर्फ ईमेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि ईमेल में आप इस प्रकार से आप पासवर्ड रखें, हर जगह याद रखिए, हर वो प्रत्येक जगह आप अगर पासवर्ड है तो इस प्रकार से रखिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, आप अंक और कोई भी एक भी या दो भी जो आपकी मर्जी लगता है, स्पेशल कैरेक्टर ऐसे रखिए। मैंने हैज़ और @ रख दिया, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जो भी स्पेशल कैरेक्टर, इस कई प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर आपके देखने को मिलता है। इस प्रकार से एंड वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको ये, ठीक है, ये वाला साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या है, ये वाला साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
तो ऐसे साइन का यूज़ करेंगे और ऐसे आप क्या करेंगे, ईमेल को आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड को। और याद रखिए समय समय पर बदलिए। 4-6 महीना हो गया फिर आपको क्या करिए, ठीक है, इसको चेंज करिए 4 से 8 माह या बोल सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। ठीक है, 1 वर्ष, जो भी आपको लगता है बीच बीच में चेंज करना चाहिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 6 8 माह। ठीक है, ऐसे करके आप जो है चेंज करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चीज़ें क्लियर है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4 ही महीने में, 6 ही महीने में, 1 ही साल में, 2 ही साल में, आपकी मर्जी, लेकिन आप चेंज करिए बीच बीच में। ठीक है, 4-5 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत गैप हो गया लेकिन नहीं है। चलिए जो भी है आपकी मर्जी, लेकिन ये चीज़ें याद रखेंगे। क्लियर है बातें, सभी बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, स्पैम होता क्या है। एक चीज़, एक वर्ड आता है स्पैम ईमेल, एक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्पैम ईमेल। ठीक है, देखिए स्पैम ईमेल एक प्रकार का अवांछित ईमेल है। याद रखिएगा, यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का क्या है, अवांछित ईमेल है। अवांछित ईमेल कहने का मतलब है अनचाहा। ठीक है, अवांछित कहने का मतलब है अनचाहा, जो हम चाह नहीं रहे हैं, अनचाहा बोल सकते हैं। ठीक है, अनचाहा मैसेज या अनचाहा, ठीक, ईमेल, जो हम चाह नहीं रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनचाहा मैसेज। याद रखिए, यहाँ पर याद रखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जंक ईमेल कहते हैं। इसको याद रखिए, जंक ईमेल, या इसको अनसॉलिटेड बल्क ईमेल कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं भाई, अनसॉलिटेड बल्क मैसेज, बल्क ईमेल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जंक ईमेल कहते हैं या अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल कहते हैं। ठीक है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल या इसे जंक ईमेल कहा जाता है। याद रखेंगे, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्पैम निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल है, जंक ईमेल है, ठीक है, महत्वपूर्ण ईमेल है, वगैरह वगैरह, जो भी है क्वेश्चन याद रखेंगे। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल या जंक ईमेल कहते हैं। और ऐसे ईमेल अवांछित रूप से, अनचाहा रूप से कोई व्यक्ति हमें भेजता है। ठीक है, जो हमारा जो है ईमेल आईडी जिसको मिल गया, ठीक है, और वो इसका गलत उपयोग करना चाह रहा है। दुरुपयोग करना मतलब गलत उपयोग। ठीक है, एक ही साथ बोल दिया ना। ठीक है, गलत उपयोग करना चाह रहा है, कहने का मतलब दुरुपयोग करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसे अनवांटेड, ऐसे अवांछित, ऐसे अनचाहा मैसेज हमें भेजता है। ठीक है, और हमारी जो पर्सनल जानकारी, हमारी जानकारी वो इकट्ठा कर लेता है हैकर की तरह, एक प्रकार का हैकर। ठीक है, एक प्रकार का हैकर। इसी के अंतर्गत कहा जाता है, इसी को हम बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं स्पूफिंग। ठीक है, जो क्या कहता है, अनचाहा मैसेज भेजता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पूफर और स्पूफिंग।
ठीक है। स्पूफिंग मतलब अनचाहा मैसेज, अनचाहा मैसेज या ईमेल। और एक होता है स्पूफर, ठीक है। स्पूफर अनचाहा मैसेज भेजने वाला, अनचाहा ईमेल भेजने वाला, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारी पर्सनल जानकारी रखना चाहता है, जो उसका दुरुपयोग करना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये स्पैम ईमेल होता क्या है ये अब जान चुके हैं मेरे ख्याल से, शायद। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, बातें क्लियर है, सभी क्लियर है, बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे भाई, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर होती है दी एंड, यहीं पर होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा मल्टीमीडिया वगैरह देख लेंगे। आई थिंक अभी तक कुछ मल्टीमीडिया देखे नहीं। तो आज दूसरा क्लास था, सेकंड क्लास था, आज अंतिम क्लास था जैसे कि मैंने कहा। और यहाँ पर ईमेल मैसेज फॉर्मेट हमने देखे, ये सारी बातें हमने की, ठीक है। ये ईमेल संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य, ईमेल सिक्योरिटी कैसे आप रख सकते हैं, आप पासवर्ड कैसे रख सकते हैं, और स्पैम ईमेल क्या होता है, ये सारी बातें की। तो ये था हमारा आज की क्लास और ईमेल का लास्ट भाग। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू।